हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से पाइथन के फीचर्स होते हैं, पाइथन के क्या क्या एडवांटेज हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि पाइथन की क्या लिमिटेशंस हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। When we encounter the word Python, it reminds us to fighting the reptile. ठीक है। However, the programming language has been coined Python because just the reptile uh, has the flexible body. ठीक है, and the language to easy to simply and high flexible. ठीक है। हम जैसे ही क्या करते हैं कि पाइथन वर्ल्ड के अंदर क्या होते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, तो हमको एक फाइटिंग रेपेटाइल रेपेटाइल का इमेजिन होता है। ठीक है, जैसे ये सपोज ये है, ठीक है ना, एक ये क्या हो गया, रेपेटाइल है, पाइथन है, इसको हम नाम देते हैं। तो इसकी की जो बॉडी होती है वो भी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज है पाइथन, उसी से वो कंसेप्ट इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि जो पाइथन के अंदर भी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको क्या कर सकते हैं कि आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या वेरी हाई फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। ओके, तो इसी ये सिमिलर पैटर्न में यूज किया, इसलिए हमने देखा होगा कि पाइथन के अंदर हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जो इसका सिंबल्स बना हुआ है, एक पाइथन पाइथन होता है ना, जो एक रेपेटाइल के फॉर्म में होता है। ओके, तो द पाइथन इज एन ओपन सोर्स object oriented high level programming language. It was developed by Guido van Rossum in 1991 at the National Research Institute for the Mathematics and Computer Science, the Netherlands. It is presently owned by the Python Software Foundation. ठीक है, जो पाइथन है, पाइथन क्या ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जिस द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको क्या हुआ था, 1991 में डेवलप किया था, किसने, गाइडो वन रोसन ने डेवलप किया था। और ये इसको जो डेवलप किया था वो किसके लिए किया था, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये कहाँ पे है, नेदरलैंड में। ओके, जो क्या करती है, जो मेन पर्पस है इसका, जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है, उसके उसके थ्रू क्या करती है, उसको वर्क करती है। ठीक है, ये जो पाइथन सॉफ्टवेयर जो पीएस है, उसके थ्रू क्या रिकग्नाइज है। द पाइथन इज बेस्ड ऑन एबीसी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, जो एबीसी लैंग्वेज पे बेस्ड है। द टीचिंग लैंग्वेज इज क्रिएटेड टू रिप्लेस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक विच डेवलप्ड अर्लियर। ठीक है, तो ये किस पे फोकस है, एबीसी जो लैंग्वेज है उस पे बेस्ड है। और उसने क्या कर दिया कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सी, बेसिक। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज को रिप्लेस किया है। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स को इसने ऐड किए होंगे, उसके बाद में उसको डेवलप किया है। द पाइथन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये कौन सी है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट कैन बी यूज टू इफेक्टिवली to build any kind of program that does not require the direct access to the computer hardware. ठीक है, तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या होगा कि इसमें क्या है कि इफेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किस पे एम्फेसाइज करते हैं, डायरेक्ट जो कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है, तो जब इसको यूज करते हैं तो डज नॉट रिक्वायर, इसको क्या है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर उसको डायरेक्ट इसको एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ऑटोमेटिक क्या करता है, उसको यूज कर लेता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ नोट दिया, पाइथन इज बेस्ड ऑन द एबीसी लैंग्वेज एंड द नेम वाज इंस्पायर बाय द फेमस बीबीसी कॉमेडी शो। ठीक है, मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है ना, तो ये इसका जो नाम है, ठीक है, कोई एक जो फेमस कॉमेडियन था उसके मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस का, उसके नाम पे ये जो है इस लैंग्वेज को इंस्पायर होकर बनाया गया है, दिया गया इसका नाम। तो कुछ इसके फीचर्स है पाइथन के। पाइथन इज इंटरेक्टिव इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विद द सिंपल सिंटैक्स। जो पाइथन क्या है, एक इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मीन्स क्या है कि बहुत सारे इसके फीचर्स है। ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो कि इंटर मतलब क्या हो गया, इंटरेक्टिव मोड में होता है। ठीक है, दूसरा इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज सबको सपोर्ट करता है। उसमें सिंपल सिंटैक्स है। ठीक है, कोई भी कोड लिखने के लिए आप इसको डायरेक्ट को क्या कर सकते हो, कोड को पास कर सकते हो। इट हैज बिकम increasingly popular because of its silent features which are listed below.
ठीक है, तो इसके साथ में क्या है कि कुछ इसके फीचर्स है जो साइलेंट फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहला इजी हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, फ्री एंड ओपन सोर्स हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, पोर्टेबल हो गया, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेड है, इंटरप्रेटेड है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। फिर इसके बाद जीयूआई प्रोग्रामिंग है और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी है। ठीक है, ये कुछ इसके साइलेंट फीचर्स है किसके? पाइथन प्रोग्राम के। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। द पाइथन इज इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव और डायरेक्ट एग्जीक्यूटेड with the pre-compiled code. This means that is processed at runtime by the interpreter, and we need not to compile the program बिफोर द एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरेक्टिव है और डायरेक्ट क्या करती है, जो भी प्री कंपाइल्ड कोड होता है उसको पहले से एग्जीक्यूट कर देती है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम रन टाइम पे उसको रन करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, रन टाइम पे उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमको प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम आप सोर्स कोड बना रहे हो उसी टाइम पे वो क्या कर देता है, उसको चेक करते जाता है। ठीक है, अगर मान लो सपोज कोई एरर होगी तो वो उसी टाइम पे आपको बता देगा। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, एक तरह से आपको डायनामिक हेल्प भी प्रोवाइड करता है। इट इज ए लूजली टाइप्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अ फ्यू कीवर्ड्स। ठीक है, इसको कुछ इसके जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लूजली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके साथ कुछ फ्यू कीवर्ड्स है जिसको पहले से रिजर्व वर्ड है, एंड सिंपल इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर एंड इजी टू लर्न। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको क्या कर सकते हैं, इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फिर तीसरा फीचर है, इट इज ए फ्री open source and portable language having a large repository of library। ये क्या है आपका, फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है, फ्री में आप इसको इसके जो भी वर्जन उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। और साथ में क्या है कि इसका जो कोड होता है ना, ये पोर्टेबल है, कि आपने मान लो किसी एक मशीन पे अपने कोई प्रोग्राम बनाया, वो दूसरी मशीन पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा इसके इसके अंदर है, इसका जो फीचर्स है, ठीक है, इसके अंदर जो इसकी लाइब्रेरी है, ठीक है, इसकी लाइब्रेरी भी क्या है, बहुत सारी लार्ज रिपोजिटरी लाइब्रेरी है, जिसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पिप करके उसका इंस्टॉलेशन करना होगा और डायरेक्ट आप उसको लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। फिर चौथा फीचर है, इट टेक्स लेस टाइम टू डेवलप एज अ पाइथन प्रोग्राम आर टिपिकली 3 to 5 टाइम्स शॉर्टर देन द इक्विवेलेंट जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे मान लो कि कोई पाइथन प्रोग्राम आपको डेवलप करना है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, 3 to 5 मिनट्स में क्या कर सकते हैं, कोई भी शॉर्टर प्रोग्राम को हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि जो जावा में आप डिजाइन करते हैं। दिस इज बिकॉज of it is built in high level data types and its dynamic typing। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो बिल्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज डेटा टाइप्स होता है और इसमें हम क्या कहते हैं, डायनामिक टाइपिंग का भी यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर, इट इज एक्सटेंसिबल, attendable and highly efficient, as there is no wastage of time in declaring the type of variable and argument। ठीक है, ये क्या होगा, एक्सटेंसिबल एक्सटेंडेबल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमको क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आर्गुमेंट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। It supports the GUI, means graphical user interface, and garbage collection. This is the better memory of management। ठीक है, तो ये किसको सपोर्ट करता है, GUI को भी सपोर्ट करता है और साथ में गार्बेज कलेक्शन को भी सपोर्ट करता है, जिससे कि हम करें जो मेमोरी होती है उसका बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इट इज इजिली कंपेटेबल विद द अदर लैंग्वेज लाइक सी एंड C++, कोर, जावा, etc। ठीक है, ये क्या होती है कि कंपेटेबल लैंग्वेज होती है, इसको हम किसी भी लैंग्वेज के साथ क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन पाइथन इज यूज्ड फॉर बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, पाइथन का हम यूज कर सकते हैं, जो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग है या नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग है, दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका इजी वे में यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ पाइथन, अपार्ट फ्रॉम द अबव साइलेंट फीचर्स, पाइथन ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेज। ठीक है, इसके कुछ हमने ऊपर जो है साइलेंट फीचर्स देखें, उसके अलावा कुछ इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। सबसे पहला होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है,
It is a platform independent and can run across the different platform like Windows, Linux, Unix, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या हो गया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजी वे में क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म मीन्स क्या हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक आपका हो गया विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। फिर सेकेंड है रिलायबिलिटी। द पाइथन प्रोग्राम यूज द क्लियर, सिंपल एंड कंसाइज and English like instruction that are easy to read and understand even by non-programmers or people with the no substantial programming background। ठीक है, जो रिलायबिलिटी किस टाइप से हो गई, ये बिल्कुल इसको हम यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक तो इसको यूज करना बिल्कुल सिंपल होता है, कंसाइज होता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को यूज करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इजी वे में इसके कोड को हम क्या कर सकते हैं, इसके रीड कर सकते हैं। ठीक है, नॉन प्रोग्रामर भी इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा कोड है। आपको अगर मान लो कोई टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो आप सीधे इसके सीधे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट के अंदर जाके उसको मैसेज पास कर दोगे, उसको आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज एन इंटरेक्टिव, इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या हो गई, इंटरेक्टिव हो गई, इंटरप्रेटेड हो गया एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी। सिंस द पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज with small code and extensive library, it is offer the higher productivity to programmers than the language like C++ and Java, so you can write less and get more done। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, उससे इसका जो कोड होता है वो क्या होता है, एक तो सिंपल होता है, वो स्मॉल कोड होता है। ठीक है, अब जैसे C++ के अंदर हमको क्या होता है कि पूरा एक लाइन प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए हम पूरा का पूरा वॉइड मेन वगैरह डिक्लेयर करते हैं। इसमें आपको अगर कोई लाइन को प्रिंट करना तो हम जाएंगे प्रिंट के अंदर जाके इसको क्या कर देंगे, हेलो प्रिंट कर देंगे, बस डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करना है। इससे ये क्या होगा, इसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। फिर है लेस लर्निंग टाइम। बिकॉज ऑफ द सिंपल एंड शॉर्टर कोड, लेसर टाइम इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसमें लेसर टाइम मीन्स क्योंकि ये सिंपल है और शॉर्टर कोड होता है, इसलिए आपको क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग उसको लर्न करने और अंडरस्टैंड करने में भी आपको क्या होता है, टाइम कम लगता है। फिर नेक्स्ट है जीयूआई प्रोग्रामिंग। पाइथन सपोर्ट जीयूआई एप्लीकेशन दैट कैन बी क्रिएटेड एंड पोर्टेड टू मैनी सिस्टम कॉल्स, लाइब्रेरीज एंड विंडोज। ठीक है, सिस्टम सच एज द विंडो MFC micro foundation class library and Manitos and X and the X window system for Unix। ठीक है, तो ये क्या करता है, GUI जो सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो जैसे इसके अंदर होता है हम अलग यूज करते हैं कि मान लो कि मेनी सिस्टम कॉल्स, लाइब्रेरीज है, विंडोज सिस्टम है। फिर ये क्या होता है, विंडो की MFC प्रोग्रामिंग होती है उसको भी सपोर्ट करता है, MFC में माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लासेस को। ठीक है ना, फिर आता है ample availability of library। it is provide a large standard library to solve the a task। ठीक है, इसको किसी भी प्रॉब्लम को या कोई भी प्रोग्राम टास्क है उसको सॉल्व करने के लिए इसके पास के लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स हाईलाइटिंग। it allow the distinguish between the input, output and error message by the different color of mode। ठीक है, अब जैसे इसमें मान लो कि क्या होगा कि मान लो कोई एरर आ गई ना, अब डेटा इनपुट कर रहे हो आप, इनपुट कर रहे हो या आउटपुट कर रहे हो, कोई एरर मैसेज है, तो उसको क्या कहता है, डिफरेंट कलर मोड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मान लो कि क्या चीज है, ये इनपुट के लिए है या आउटपुट है या एरर मैसेज है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ पाइथन। Apart from the several advantages the Python offers, which make it on the most popular programming language, it has few limitations। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसके बहुत सारे एडवांटेज देखे। ठीक है, मान लो किसी भी चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होना होते हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो इसका है डिसएडवांटेज, स्पीड। पाइथन इज स्लोअर देन द C एंड C++। ठीक है, हाउएवर पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, अनलाइक C एंड और C++, इट इज नॉट क्लोजर टू द हार्डवेयर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कि जो है स्पीड इसकी स्लोअर होती है, जैसे C और C++ के कंपेरेटिव में इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। ठीक है, क्योंकि C और C++ क्या होता है, हार्डवेयर जो होता है हार्डवेयर के क्लोजर होता है, जबकि पाइथन क्या होता है, हार्डवेयर को जो उसके जो है इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है ना,
और दूसरा क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने से क्या होता है, एक एक लाइन को रीड करता है, रीड करने से क्या हो जाता है कि जो उसकी स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। फिर दूसरा मोबाइल डेवलपमेंट, पाइथन इज नॉट a very good language for mobile development. It is a seek of as a weak language for mobile computing, which is the reason very few mobiles application are built in it. ठीक है, अब जो मोबाइल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसमें हम इसका यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या करता है, इसके लिए कंपेटेबल लैंग्वेज नहीं है, इसमें वीक होता है। लेकिन हम बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है ना, लाइक जैसे आपने यूट्यूब होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसमें इसका हम यूज करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ ही मोबाइल में कुछ इसके एप्लीकेशंस आती है किसकी, पाइथन की। ठीक है, देन उसके बाद मेमोरी कंजम्पशन, पाइथन इज नॉट ए गुड चॉइस ऑफ मेमोरी इंटेंसिव टास्क ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा टाइप्स। पाइथन मेमोरी कंजम्पशन इज आल्सो हाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम जो है, जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक आप जैसे डिक्लेयर करोगे वैसे के वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया a इज इक्वल टू 10, तो हमको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ऐसा नहीं, पाइथन के अंदर आप क्या कर सकते हो, सीधे के सीधे इसको वैल्यू असाइन करोगे a इज इक्वल टू 10, तो ये इसको अंडरस्टैंड कर लेगा ये क्या होगा, ये इंटीजर वैल्यू है। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि जो पाइथन के अंदर जो मेमोरी कंजप्शन है वो क्या होती है, हाई होती है, और इस वेरिएबल की जो मेमोरी होती है वो अनलिमिटेड होती है। Now, data access. Python has limitations with the data access as compared to the popular technology like JDBC, this is the Java database connectivity, and ODBC, this is the open database connectivity. ठीक है, Python database access the layer in is found to be a bit of underdeveloped and the primitive. It cannot be applied the enterprise and the need of the smooth of the interaction and the complex legacy data. ठीक है, तो ये क्या जो है, इसको जो हम डेटाबेस एक्सेस है इसमें क्या होती है, इसको लिमिटेशंस होती हैं, जैसा कि हम क्या कहते हैं जेडीबीसी और ओडीबीसी में जो हम यूज करते हैं। ठीक है, उस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, और इंटरप्राइज एडिशन के लिए भी हम इसको जो लार्ज डेटा होता है उसमें इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। जो हम जेडीबीसी डेटाबेस की बात कर रहे हैं वो क्या करता है, वो टेबुलर डेटाबेस की बात करता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है रन टाइम एरर। द पाइथन प्रोग्रामर हैव cited several issues with the design of the language because the language is dynamically typed. It is require more testing and has error that only show the run time. ठीक है, अब ये क्या होती है, जो रन टाइम एरर होता है प्रोग्राम के अंदर, क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम पे कुछ इशू आते हैं। ठीक है, जब हम क्या कहते हैं डायनामिक टाइप यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कुछ रन टाइम एरर्स होती है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, इसके लिमिटेशंस के अंदर आ गया। नाउ इंटरेक्टिव विथ पाइथन, पाइथन आईडीएली। ठीक है, द पाइथन इज फ्लेक्सिबल डायनामिक पावरफुल लैंग्वेज that can be used in a different way. It can be interactively used simply to test it a code or statement line by line while the exploring its interface. तो पाइथन क्या है, फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम डिफरेंट वे में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये क्या करता है, इसका जो कोड है वो बिल्कुल सिंपल है, इसको इजी वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो कोड होता है उसको क्या करता है, ये लाइन बाई लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो इंटरफेस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ पाइथन के कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे पाइथन यूज करता है। एक तो गूगल सर्च इंजन के अंदर होता है, यूट्यूब के अंदर होता है, नेटफ्लिक्स में होता है, स्पॉटी में होता है। ठीक है, देन उसके बाद ड्रॉप बॉक्स के अंदर होता है, इंस्टाग्राम के अंदर होता है। ठीक है, देखो जितने भी पॉपुलर आप लोग जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट और ये ऐप के बारे बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे किस में डिजाइन हुए हैं, पाइथन के अंदर डेवलप डिजाइन हुए हैं। It is being widely used as system programming, GUI programming, internet scripting, web gaming, and text processing and network programming in commercial robots and in the space scientific application. ठीक है, उन सारे की सारी चीज़ों में इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ये जैसे गेमिंग में हो गया, नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग में, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हो गया, कमर्शियल रोबोट्स में हो गया। ठीक है, स्पेस जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर भी क्या होता है, इसका यूज होता है, किसका, पाइथन का। अब इसके अंदर आते हैं देखने की, सबसे पहले पाइथन सेल होता क्या। नाउ पाइथन सेल, नाउ वी स्टार्ट द पाइथन। तो सबसे पहले हम पाइथन को इंस्टॉलेशन कर लेंगे। पाइथन को इंस्टॉलेशन करने के बाद हमको जो विंडो है, विंडो के अंदर जाना है। ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले जो डेस्कटॉप मेनू है, डेस्कटॉप या फिर मेनू आइटम में जाएंगे तो सबसे पहले क्लिक करेंगे किसको, स्टार्ट मेनू को। देन उसके बाद ऐप का नाम सर्च करेंगे, उसमें होगा पाइथन। फिर उसके बाद सर्च करेंगे आइडियली पाइथन 3, जैसे ये वर्जन गिवन है 3.6.5 32 बिट का है। इसको ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसको जब क्लिक करोगे तो ये फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप विंडो के अंदर सर्च करें, ये आपको विंडो 8 या विंडो 10 के अंदर इस तरह का प्रॉम्प्ट मिलता है। ठीक है, तो ये इसका विंडो, इसका पाइथन का फोल्डर मिल गया, या पाइथन का नेम इसके अंदर गया। इसको आइडियली पाइथन प्रोग्राम है, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, इस टाइप से जो पाइथन सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पाइथन सेल। फिर इसके बाद हम इसके फाइल में जाएंगे, यहाँ पे फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक और आपके पास प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फाइल को ओपन करेंगे तो इन दोनों प्रॉम्प्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं। जैसे आपका ये वाला प्रॉम्प्ट है, इसमें आप देख रहे हो टैग दिख रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि रन टाइम पे एक एक लाइन को हम इसमें टाइप करेंगे, वो उसको साथ में क्या करते जाएगा, एग्जीक्यूट भी करते जाएगा। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन। और इसके अंदर क्या होगा कि आपको पूरा पूरा कोड लिखना होगा, देन उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखा है आपको, ये इस टाइप से जो कमांड प्रॉम्प्ट पे है ब्लिंकिंग कर्सर के साथ में आपको ये दिखेगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब जो स्टार्टिंग होती है इसकी पोजीशन कहाँ थी, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, 3 एरोस, इसके यहाँ से आपको ब्लिंकिंग करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको टाइप करेंगे जो भी आपको पास करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्जन बताएगा पाइथन 3.6.5, ये उसका वर्जन हो गया है। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन कब हुआ था, मार्च 28 एंड ये इसका ईयर बता दें किस टाइम पे इसका इंस्टॉलेशन हुआ था। और ये कौन सा है, इंटेल वर्जन है। ठीक है, विंडो 32 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्प्ले कर दिया। फिर आते हैं कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो हमारा सेल था कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन में। वेन कमांड लाइन में प्रॉम्प्ट क्या हो गया, इसमें जब आपको ओपन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉम्प्ट है इसमें भी हम जब जाएंगे, जैसे इसमें फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पाइथन इंटरफेस मॉड्यूल, यहाँ पे टाइप किया हमने, क्या टाइप किया, पाइथन को ओपन कर लिया है। इसमें गए अब पाइथन 3.65, इसमें हमने ओनली टाइप करना है आपको हेलो। ठीक है, हमने डायरेक्ट पास कर दिया कमांड के इसके ऊपर, प्रॉम्प्ट के ऊपर। ठीक है, तो उसने डायरेक्ट उसको हेलो को प्रिंट कर दिया, इसमें कोई भी कमांड नहीं दी, डायरेक्ट इसको क्या कर दिया आपने, प्रिंट कर दिया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट के साथ, है ना, प्रिंट फंक्शंस के साथ इसका पैरामीटर पास करके भी उसको प्रिंट कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया, प्रिंट करना है नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे हेलो वर्ड पास किया था प्रिंट करने के लिए, तो हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। फिर हमने प्रिंट फंक्शन लिया, इसके अंदर पास किया वेलकम टू प्रिंट प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, वैसे ही सपोज आप किसी नंबर को पास करोगे प्रिंट 10, ठीक है, तो वो नंबर्स को भी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आप मल्टीपल्स जो है इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो उसको जो प्रिंट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपको उसको प्रिंट करना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, पाइथन इज कैश सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, कैश सेंसिटिव मीन्स अगर सपोज कैपिटल ए है और स्मॉल ए, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होंगे, अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि हम जब उसको यूज करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था जब यूनिकोड जनरेट होता है ना, आसी कोड, तो इसका 65 होता है, इसका 97 होता है। ठीक है, दोनों का आसी कोड डिफरेंट होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, कैश सेंसिटिव होता है। फिर इसमें एक प्रोग्राम बनाया, इसमें एडिशन किया, जैसे 5+8 डायरेक्ट 8 कर दिया तो 13 आ गया। फिर प्रिंट में गया 10+15, तो डायरेक्ट उसका एडिशन ऑफ 65 आ गया। फिर हमने यहाँ पे सीधे के सीधे एक है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी, तो उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। एग्जिस्टिंग पाइथन, ठीक है, अगर मान लो कि हम पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, तो उसको या तो आप क्या प्रेस करें, कंट्रोल क्यू, ये शॉर्टकट की है, इसको प्रेस करेंगे तो वहां से आप बाहर आ जाएंगे, या फिर आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा क्विट। क्या टाइप करेंगे, क्विट या एग्जिट फंक्शन इसमें होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो जब इसको हम टाइप करेंगे तो हम क्या होगा, इस प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज एग्जिट और क्विट दोनों दोनों वर्क नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, एक पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे सिस। ठीक है, देन उसके बाद सिस डॉट एग्जिट, इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उस प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या उसके प्रॉम्प्ट से हम बाहर आ जाएंगे। ये गए स्टार्ट मेनू में, गए स्टार्ट मेनू में जाने के बाद, ठीक है, मेरा एक्चुअली विंडो 10 है, विंडो 10 का प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये पाइथन IDLE लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये ओपन हो गया, सेम प्रॉम्प्ट ओपन हो गया पाइथन का। ठीक है ना, अब पाइथन सेल, इस पे जैसे मैंने, मेरे को मान लो टाइप करना है हेलो, डायरेक्ट आपको पास करना है, यहाँ पास करा हेलो।
ये हेलो को प्रिंट कर दिया। या आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, प्रिंट प्रिंट फंक्शन यूज किया, इज द फंक्शंस, इसके अंदर पास कर दिया हेलो, ठीक है, तो इसको प्रिंट कर देगा। ओके, अगर कोई वैल्यू आप पास करना चाहते हो, ए इज इक्वल टू 10, मैंने पास कर दिया 10, तो 10 पास हो गई, अब ए के थ्रू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू भी इसके अंदर पास हो गई। अब इसमें और भी हम एडिशन करना चाहते हैं, मान लो सपोज 10 प्लस मेरे को करना है 10 प्लस 30, ठीक है, तो कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरे को और भी करना, मैंने किसी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू पुटअप कर दी, ए इज इक्वल्स टू मैंने पास किया था 10, ठीक है, अगेन पास कर दिया, ओके माइनस कर दिया सॉरी, ए इज इक्वल्स टू कर देता है 10, ठीक है। देन उसके बाद बी इज इक्वल्स टू पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे 20, तो ये जो ए प्लस बी कितना हो गया 30, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एडिशन भी कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका पाइथन सेल। अब इसके अंदर हमको मान लो कि एक प्रॉम्प्ट ओपन करना, तो यहाँ पे गए हम फाइल के अंदर, यहाँ पे न्यू फाइल किया, न्यू फाइल को ओपन किया, यहाँ पे देखो एक फाइल ओपन हो गई। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर देते हैं, सेव एज करते हैं पर्टिकुलर फाइल को, ठीक है। ये पाइथन फोल्डर है, कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक प्रोग्राम फाइल बना रखी है, तो मैं इसमें नाम देता डेमो, ठीक है, डेमो नाम दे दिया, ठीक है, डेमो 1, ऑलरेडी डेमो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फाइल राइट करना है, देखो प्रिंट क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है हेलो, ठीक है, तो हेलो कर दिया, प्रिंट हेलो दिस, ठीक है। अब इसको क्या करो, सबसे पहले फाइल को सेव कर लो, सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको प्रोग्राम को रन करना है, तो रन गए और रन द मॉड्यूल, डायरेक्ट मॉड्यूल को रन कर दिया, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया हेलो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पाइथन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं।